सोनम और राज कुशवाहा की खूनी लव स्टोरी राजा रघुवंशी की लाश से गुजरती हुई अब जिस खुलासे तक पहुंची है, उसे सुनने के बाद प्यार, शादी, भरोसा, एतबार ही नहीं बल्कि दोस्ती से भी आपका यकीन उठ जाएगा। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक 11 मई की रात जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हो रही थी, उस वक्त राज कुशवाहा की आंखों में आंसू थे। उसे लगा था कि अब वो हमेशा के लिए सोनम से दूर हो गया है। सोनम अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं लौटेगी, यही सोचकर राज फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन तभी उसके कंधे पर कुछ लोगों ने हाथ रखा। उन लोगों ने राज से कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या से क्या होने वाला है। न सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती, न राजा की हत्या की साजिश रची जाती, न राज कुशवाहा पकड़ा जाता और न ही उसके दोस्त राजा की हत्या को बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम देते। लेकिन सब कुछ उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से सोनम और राजा के बीच रिश्ता पक्का हुआ था। दोनों के परिवार वालों को ये लगा था कि सोनम और राजा एक साथ बहुत खुश होंगे, इसीलिए धूमधाम से उनकी शादी की गई। लेकिन सोनम के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा से ये कहा था कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेगी। लेकिन 11 मई को जब सोनम और राजा मंडप के नीचे 7 फेरे ले रहे थे, तब राज कुशवाहा इस गम को भुलाने के लिए अपने दोस्तों के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था। वो बार बार सोनम का नाम लेकर चीखने लगा। उसके दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, हम इस मामले का हल जरूर निकालेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा ने बताया कि उसके दोस्तों ने उसी समय ये तय कर लिया था कि वो सब मिलकर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा देंगे, फिर सोनम को राज के पास लौटना ही होगा। क्योंकि राजा भोला था, राजा समझ गया होगा कि लड़कियों शादी के लिए मन्नत लेती हैं, शादी नहीं होती है तो लड़कियों तो मन्नत लेती हैं, तो इसलिए राजा भोले स्वभाव में रिया, तो राजा को इतना ध्यान नहीं रिया, हो सकता है इसलिए उसके साथ खींचा चला गया वो कि नहीं जल्दी वहाँ होके आऊँ मैं, नहीं तो राजा वहाँ जाने का मना कह देता, इसलिए उसने प्लानिंग बना के ले गई ना राजा को। यानी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश उसी दिन शुरू हो चुकी थी जिस दिन वो सोनम के साथ शादी के बंधन में बंध रहा था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि जब राज कुशवाहा के दोस्तों ने राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान बनाया तो उन्होंने उससे हनीमून के बहाने इंदौर से बहुत दूर ले जाने की बात कही। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर राज कुशवाहा ने पूरा प्लान सोनम के साथ फोन पर डिस्कस किया था। राज कुशवाहा ने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। राजा को इंदौर से दूर ले जाने की साजिश बनाई गई। राज ने सोनम से कहा, राजा को शिलांग ले आओ, वहीं उसे खत्म कर देंगे। सोनम ने राजा से कहा, जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं करोगे हम एक नहीं हो सकते। शादी को पूर्ण करने के लिए कामाख्या दर्शन का बहाना बनाया गया। दर्शन और फिर हनीमून के बहाने सोनम राजा को लेकर शिलांग पहुंची। ये शिलांग पुलिस की जो टीम आई थी यहाँ पर, उस समय ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उनके साथ मिलकर। अभी फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलांग पुलिस, चूँकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलांग पुलिस को दी जाएगी। कोई भी बात अनऑफिशियली ऑफिशियली सामने नहीं आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम ने नेपाल भागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसने फरार होने के बाद सबसे पहले राज कुशवाहा से मिलने का प्लान बनाया। वो राज से मिलने के लिए सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर पहुंची। वहां राज से मिलने के बाद फरार होने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची। लेकिन 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद सोनम के फोन की कॉल डिटेल्स से राज कुशवाहा का पता चला। फिर पुलिस ने राज के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर सोनम और राजा के हत्यारों का एक एक राज मालूम कर लिया। जब सोनम यूपी के गाजीपुर पहुंची तब तक उसके पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश हो चुका था। राजा के हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे, लिहाजा सोनम को सरेंडर करना पड़ा। पुलिस सूत्रों की माने तो 11 मई को ही राज कुशवाहा और उसके दोस्तों ने राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा प्लान बना लिया था। इसके बाद 12 दिन के अंदर ही अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। हालांकि सोनम के प्रेमी और राजा हत्याकांड के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा के परिवार वाले उसे अब भी बेगुनाह बता रहे हैं। एक टाइम खाते थे
मैं नहीं खाती थी, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा, मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं कर। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की घटना शुरुआत में उन्हें अजीबोगरीब लगी, क्योंकि तब तक सोनम और राजा समेत उनकी स्कूटी भी लापता थी। पुलिस को लगा कि इस हनीमून कपल ने शायद कुछ दिनों के लिए अपना होटल बिना किसी को बताए बदल लिया है। लेकिन जब राजा की लाश मिल गई और सोनम का कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने इस केस से जुड़ी एक एक घटनाक्रम को बारीकी से समझना शुरू कर दिया। मेघालय पुलिस ने राजा हत्याकांड और सोनम के लापता होने के इस अभियान को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। इस पूरे केस की परतें खोलने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाया। इस ऑपरेशन में 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए, 42 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और फिर सैकड़ों कॉल डिटेल्स चेक किए गए। तब जाकर पुलिस इस बड़े खूनी राज से पूरी तरीके से पर्दा उठा सकी। राज के दोस्तों ने उसकी जिंदगी में सोनम को वापस लाने के लिए राजा का मर्डर करके अपने दोस्त को खूनी तोहफा दे दिया, लेकिन उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचा था।